ओम शांति। स्वागत है सभी का। बाबा का आवाहन करते हैं। प्यारे बाबा, आ जाओ। संसार में लीला रचने वाले लीलाधर, प्यारे मीठे बाबा, आ जाओ। पृथ्वी पर अवतरित होकर जो लीला अपने बच्चों के साथ खेली, साकार रूप में कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा बाबा जिन बच्चों के साथ रहे, ऐसी महान आत्माओं की जीवन गाथा अनुभव भाग्य विधाता किताब में हम पढ़ रहे हैं। साकार में पाठ बजाने वाली ये आत्माएं धन्य धन्य हैं, और उनके अनुभवों को पढ़कर सुनकर हम भी ऐसा ही स्वरूप अपना बना पाए, ऐसे ही वरदान हम पा पाए। हम भी धन्यवान आत्माएं हैं, भाग्यवान आत्माएं हैं। तो पढ़ते हैं भाग्य विधाता बुक, पेज नंबर 212। हार्ड कॉपी जो बुक है उसमें कल हमने प्रभा बहन जी का अनुभव पूरा किया था। आज छोटे छोटे 2-3 अनुभव हैं, एक एक 1.5 पेज के, तो 2 या 3 अनुभव हो सकते हैं वो। तो सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी विजया बहन जी क्या कहती हैं। बाबा ने मुझे विद्वान विजय लक्ष्मी कहा। विद्वान विजय लक्ष्मी। जिंद हरियाणा से ब्रह्मा कुमारी विजया बहन जी कहती हैं, मैं बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्ति करती थी। घर में ही गीता रामायण पढ़ते थे। मेरी पढ़ाई भी गुरु ने गीता से ही शुरू करवाई थी, इसलिए गीता पाठ में बहुत श्रद्धा थी। श्री कृष्ण जी से मिलने की मन में तीव्र इच्छा थी। प्रार्थना भी करती थी कि हे श्री कृष्ण भगवान, मुझे अपने पास बुला लो। आपने मुझे अपनी दुनिया में क्यों नहीं बुलाया, जहां आपके अंग संग रहने वाले गोप गोपियों ने इतना अतीन्द्रिय सुख पाया था। यही मन में तीव्र इच्छा बनी रहती थी। हमारे पड़ोस की एक बहन नांगल से यह ज्ञान सुनकर अपने घर आई थी। नांगल पंजाब के पास होगा, और जिंद हरियाणा ये भी पंजाब के पास ही है। और साथ में त्रिमूर्ति का चित्र तथा मुरलियां लाई थी। एक दिन उस बहन ने त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा बाबा का फोटो दिखाते हुए कहा कि इस ब्रह्मा तन में शिव परमात्मा आकर यह ज्ञान सुनाते हैं, यह मुरली है। ब्रह्मा बाबा का चित्र देखते ही ऐसा अनुभव हुआ कि मैं इस बाबा से कई बार पहले भी मिली हूँ, और जैसे इन मुरलियों को पढ़ती रहती हूँ। चित्र देखते देखते मैं गुम हो गई और इस देह की दुनिया को ही भूल किसी दूसरे लोक में पहुंच गई। ऐसा अनुभव होने के बाद मैं रोज उन मुरलियों को पढ़ती रही। बाबा से मिलने की लगन बढ़ती गई। कुछ समय के बाद लौकिक माता पिता भी ज्ञान में चलने लगे। बाद में किसी कारण से लौकिक पिताजी विरोध करने लगे। उस समय दिल्ली में मम्मा आई थी। पिताजी को मम्मा से मिलने भेजा। मम्मा से मिलकर पिताजी बहुत खुश हो गए। सन 1960 में गांव में अपने घर पर ही मुरली पढ़ने लगे। कौन? पिताजी। जब बाबा दिल्ली में मेजर भाई की कोठी पर आए, तब लौकिक पिताजी के साथ मैं भी बाबा से मिलने गई। बाबा की दृष्टि पड़ते ही बहुत लाइट माइट का अनुभव हुआ। सुबह की क्लास में बाबा के सामने ही बैठी थी और एकाग्रता से मुरली सुन रही थी। बाबा के एक एक बोल अंदर जा रहे थे और मुझ में शक्ति भर रहे थे। मन आनंदित हो रहा था।
वह दिन कभी नहीं भूलता है और आज भी याद आते ही मन उस आनंद की दुनिया में खो जाता है। फिर हम बाबा से मिलने कमरे में गए। बाबा की गोद में अलौकिक पारलौकिक बाबा के बेहद प्यार का अनुभव हुआ। फिर बाबा की दृष्टि ने वतन में उड़ा दिया। 2 दिन तक बाबा के साथ मेजर की कोठी पर ही रहे। कौन? ये दोनों, विजया बहन और उनके पिताजी। बाबा मुझे हमेशा मीठी बच्ची कहते थे। बाबा ने मीठी टोली खिलाते मुझे मीठा बना दिया। उस मीठे बाबा से उस मीठे वरदान से बाबा सबको मीठेपन का ही अनुभव कराते थे। सन 1963 में मैं पहली बार मधुबन बाबा से मिलने गई। एक दिन सुबह की मुरली में बाबा ने कहा कि तुम बच्चे ही विद्वान भी हो और पंडित भी हो। उसी दिन रात्रि को बाबा के साथ भोजन कर रहे थे तो बाबा अपने हाथों से मुझे गिट्टी देते हुए बोले, बच्ची, तुम पंडित, विद्वान, विजय लक्ष्मी हो। क्या बोले? तुम पंडित, विद्वान, विजय लक्ष्मी हो। जैसे ही बाबा ने मेरे में विद्यता भर दी जैसे कि बाबा ने मेरे में विद्यता भर दी। बच्चों के साथ बाबा जब चलते थे तो कभी कभी खड़े होकर दृष्टि देते थे। तब ऐसे लगता था कि बाबा जैसे दूर दूर कुछ आत्माओं के जन्मों को परख रहे हैं। ये इनका अनुभव विजया बहन जी का पूरा हुआ। नेक्स्ट है शीला बहन जी का अनुभव। बाबा अत्यंत विनम्र सेवाधारी थे। गुवाहाटी आसाम से ब्रह्मा कुमारी शीला बहन जी कहती हैं, जब मैं मीठे मधुबन में बाप दादा से मिलने के लिए आई थी, तब बाबा के कमरे की ओर बढ़ी तो एक विचित्र अनुभव पाया। जैसे ही मैं कमरे के दरवाजे तक पहुंची तो दूर से ही बाबा ने मीठे मीठे स्वर में मुझे बुलाया, आओ मेरी शीला बच्ची आओ। ऐसे सुनते हुए मैं स्नेह के सागर में खो गई और मन ही मन सोचने लगी कि मीठे बाबा ने मेरा नाम कैसे जाना कि मैं वही शीला हूँ। सचमुच ज्ञान सागर जानी जानन हार का विचित्र अनुभव बाबा ने मुझे कराया। फिर कहा, मैं भी तुम्हें जरूरत बच्ची, जो भी तुम्हें जरूरत हो वह बाबा के घर से मिल सकता है। मैं तो बहुत देर तक बाबा को निहारती रही। फिर बाबा ने गद्दी पर बिठाकर गोद में लिया। वह गोद का अनुभव कितना सुखकारी था, जो अवर्णनीय है। जैसे कि बहुत समय से बिछड़े हुए माँ बाप का स्नेह होता है। एक बार बाबा ने मुझे अपने पास कुटिया में बुलाया और सभी स्थानों की सेवा का समाचार पूछा। बाप अपने बच्चों का हालचाल पूछकर आगे बढ़ने की राय देता है और उनको हल्का कर देता है। ऐसा ही अनुभव मुझे मीठे बाबा से हुआ। मैं जब भी बाबा को देखती थी बहुत खुशी में खो जाती थी। फिर तो बाबा ने कहा, बच्ची, और भी सेंटर देखने जाओगी? ऐसे कहते बाबा ने दिल्ली, मुजफ्फरपुर, पटना आदि सेवा स्थानों पर मेरा घूमने का प्रोग्राम बनाया। सेवा पर भेजते समय मीठे बाबा ने हाथ हिलाते अंतिम महावाक्य कहे कि बच्ची, जहां भी जाना वहां सदा ही सर्विस, सर्विस और सर्विस। सचमुच बाबा ने जैसे कि मुझे सर्विस का वरदान दिया और मैंने जीवन में यही पाया कि बाबा के वरदानों को साथ रखते हुए जहां भी सर्विस करते हैं, जो भी संकल्प सेवा का किया वो सफलता को प्राप्त होता रहा। बाबा ने जैसे वरदान देकर, आशीर्वाद देकर मुझे आगे बढ़ाया है और सेवा में सफलता का जन्मसिद्ध अधिकार अनुभव कराया है। धन्य है मेरा जीवन, जो ऐसे सर्वशक्तिवान बाप दादा को इन नयनों से निहारने का, शक्ति प्राप्त करने का, उसकी गोद में जाने का परम सौभाग्य मिला। मैं अपने को सदा ही पद्मा पदम भाग्यवान समझती हूँ कि साकार में माँ बाप दोनों की गोद मुझे मिली। ठीक है, ये दो अनुभव हुए, शीला बहन जी का और विजया बहन जी का। तीसरा अनुभव, ये भी बहुत छोटा सा है। ये है ज्ञानी बहन जी। पढ़ दूं? दसुआ, पंजाब।
पंजाब में एक जगह है दसुआ। दसुआ पंजाब की ब्रह्मा कुमारी ज्ञानी बहन जी लिखती हैं कि मैं जब पहली बार सन 1963 में बाबा से मिली तो मुझे श्री कृष्ण का छोटा सा रूप दिखाई दिया। समझा? श्री कृष्ण दिखाई दिए। मैं तो देखने में मगन हो गई और जैसे ही बाबा की दृष्टि मुझ पर पड़ी तो मैं आत्मा देह से न्यारी होकर उड़ने लगी और लाइट की दुनिया में पहुंच गई। कितनों के अनुभव, एक के नहीं। बाबा को देखते ही गुम हो जाते थे, लाइट लाइट हो जाते थे। हम भी होते ना, काश, कैसे लगता है बाबा के सामने हम भी होते। अभी भी अनुभव करते हैं लेकिन साकार का तो एक अलग ही होता है ना। थोड़े ही समय के बाद बाबा ने कहा, यह मेरी त्यागी तपस्वी और बेफिक्र बच्ची है। तो मुझे लगा कि मुझे मेरा सहारा मिल गया। इसी वरदान ने मुझे सदा आगे बढ़ाया है और बाबा का हाथ और साथ अभी भी अनुभव करती हूँ। उस समय बाबा ने जालंधर की इंचार्ज बहन से पूछा कि यह बच्ची क्या काम करती है। तो उन्होंने कहा कि सिलाई का काम करती है। से पूछा कि बच्ची, तुमको ईश्वरीय सेवा करना अच्छा लगता है? मैंने कहा, जी बाबा, अच्छा तो लगता है लेकिन मैं तो सारा दिन सिलाई में ही व्यस्त रहती हूँ, इसलिए ईश्वरीय सेवा नहीं कर पाती हूँ। बाबा ने कहा, बच्ची, आज के बाद तुझे कोई नौकरी नहीं करनी है, बाबा की रूहानी सेवा में लग जाना है। बाबा ने मेरी जन्म पत्री पढ़ ली और मुझे रूहानी सेवा में लगा दिया। ऐसे थे मेरे दूरंदेशी मीठे बाबा, जो मुझे परख लिया। बाबा की परख शक्ति बड़ी तीव्र थी, जो दूर से ही बच्चों को परख लेते थे। मुझे बाबा से ध्यान में जाने का वरदान मिला। ज्ञानी बहन जी को क्या? ज्ञान ध्यान में जाने का वरदान। मैं हर कर्म बाबा से पूछ कर करती थी। मैंने बाबा के अंदर बहुत गुण देखे। बाबा अपकारियों पर भी उपकार करते थे। बाबा के आगे कोई भी आ जाता था तो उसे ये अनुभव होता था कि बाबा मेरा है। बाबा इतना स्नेह देते थे जो पत्थर जैसे हृदय वाला भी पानी हो जाता था, क्योंकि जानी जाननहार बाबा बच्चों के अंदर के भावों को स्पष्ट जानते थे। समझा? बाबा आकारी रूप में आकर भी बच्चों की सेवा करते थे। एक बार मेरे शरीर का बहुत बड़ा पेपर आया। बाबा ने मुझे पहले ही बता दिया था कि बच्ची, तुम्हारे ऊपर पेपर आने वाला है, लेकिन तुम घबराना नहीं। बाबा को अपने साथ रखना तो सहज ही पेपर को पार कर लोगी। शरीर का बहुत कड़ा पेपर आया, परंतु मेरे साथ बाबा था तो शरीर का कर्म भोग भी सहज चुकतू हो गया। कभी कभी मैं उदास हो जाती थी तो ऐसा लगता था कि बाबा मेरे सम्मुख आकर खड़े हो गए हैं, मेरी उंगली पकड़कर मुझे चला रहे हैं और उमंग उत्साह बढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार बाबा से मैंने अनेक संबंधों का अनुभव किया, कभी माँ के रूप में तो कभी बाप के रूप में उंगली पकड़कर चलाते, कभी सखा बनकर हमारे साथ हंसते खेलते थे। जब कभी बच्चों से भूल हो जाती थी तो बड़े प्यार से बाबा कहते थे कि बच्चे, शिव बाबा को सच सच सुनाने से आप हल्के हो जाएंगे और आगे से फिर कभी भूल ना करना। इस प्रकार रहमदिल बाबा सबके ऊपर रहम कर क्षमा कर देते थे। इन दो तीन बहनों का अनुभव ना ज्यादा डिटेल में नहीं है, हल्का हल्का है। नेक्स्ट अनुभव बड़ा है। तो ये छोटे छोटे तीन अनुभव, ज्ञानी बहन, विजया बहन और शीला बहन, इन तीन का अनुभव छोटा छोटा हमने सुना। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे तृप्ता बहन जी का अनुभव, पेज नंबर 218। ठीक है, याद रखना, 218 नंबर पेज। दीक्षा दीदी हमारे फिरोजपुर के हैं। अभी तो वो शरीर छोड़ दिया उन्होंने, 3 साल हो गए। हाँ, फिरोज पर लिखा है पंजाब। हाँ जी। अच्छा, देखा है, मिले हो आप उनसे? हाँ जी दीदी, वही पहली बार हमें लेके गए थे मधुबन। अच्छा हाँ जी। तो अच्छा हम अच्छा। 3 4 साल जाते रहे, हम अभी 3 साल ही हुए हैं। तो हम्म।
हमारे घर के नजदीक गीता पाठशाला थी, फिर उनके ही अंडर चलती थी, तो वहां अच्छा, वो जाते रहे, बाबा तो बाबा वहां पे भी बाबा का कोई अनुभव बताती थी? हाँ जी दीदी, वो कहते थे कि मेरे को पहली बार बाबा में वो श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। बाबा ने उन्हें कोर्स कराया था सूक्ष्म वतन में। अच्छा। सूक्ष्म वतन में कराया था इनको, बहुत ही पावरफुल आत्मा थी। तो वो तो हम्म। उनको तो कुछ नहीं हुआ जाने के टाइम भी दीदी, थोड़ा सा बुखार हुआ उसी दिन ही, तो सोए सोए ही हम्म। चले गए। उनके चेहरे पे इतनी रौनक थी ना, इतनी रौनक, जैसे हम्म। आभा पवित्रता की हम्म। महसूस हम्म। होता था। हम्म। वो भी जब वो क्लास कराते थे ना, योग कराते थे, तो बड़ा पावरफुल योग लगता था, सामने बैठे होते थे जब, तो हम्म। उसमें पता भी दीदी बैठे हुए हैं। बहुत उनका हम्म। बाप है, बाबा के समय तो के जो भी मुरली बच्चे हैं ना। मुरली मुरली भी पढ़ते थे क्या? हाँ जी, हाँ जी, मुरली पढ़ते थे, हाँ जी। हमने अच्छा। कोर्स उन्हीं से किया है। अच्छा। हाँ वाह। जी, मतलब हाँ जी, डायरेक्ट आपने कोर्स उनसे किया है? हाँ जी दीदी। अरे पहली वाह। बार बहुत। 20 दिन के बाद हमें ले गए थे, कहते आप तो बहुत भाग्यशाली आत्मा, 20 दिन के बाद मधुबन जा रहे हैं अप्रैल में ना, तो इनकी थी टीचर मीटिंग। हम तो 22 आपके फरवरी आपने को आए। और युगल ने साथ में किया होगा फिर शायद। नहीं दीदी, भेजा इन्होंने ही था। बाद में लोगों के कहने अच्छा। से पड़ गए नहीं पीछे, तो भेजा धारणा, इन्होंने। धारणा भी तो होती है ना, वो कहते हैं साल भर की होती है धारणा। दीदी तब तो ना वैसे किए थे हम, जैसे हमें तो अच्छा पहले अच्छा, उसमें प्रोग्राम में गए होंगे, प्रोग्राम में गए। ऐसे टीचर मीटिंग में गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, बहुत मैं बढ़िया। और वाली बहन दोनों हम्म। किस बहन से तभी बता तो रही बहन? है, ये तृप्ता किस? बहन, तृप्ता बहन। अच्छा। अभी नेक्स्ट अनुभव आने वाला है ना, वो तृप्ता बहन का है। अच्छा अच्छा। वो वाली उनका बता रहे, इनकी बेटी भी, आपकी बेटी का भी तो आपने डाला था ना फोटो, बहुत उनके चेहरे पर भी कितना तेज था। हाँ जी, तो उस दिन था ना प्रोग्राम, बच्चों का था प्रोग्राम तो। ओआरसी में है ना वो? दीदी हाँ जी, ओआरसी के अंडर है। पहले ओआरसी में थे जब गए थे। अब आशा दीदी ने अच्छा। जैसे उनके है ना वहाँ पे सेंटर, भेज देती हैं वो, इधर उधर भेज देती हैं, 47, हाँ। 47 में है वहाँ पे, अच्छा, 27 गुड़गांव। में, मतलब गुड़गांव में ही। 47। 47, अच्छा अच्छा। हाँ जी, बहुत अच्छा है। बढ़िया। चलिए। जी, बहुत खुशकिस्मत आत्मा हो आप, जो आप मतलब बाबा के द्वारा डायरेक्ट, जैसे वो आत्माएं तो मतलब जैसे बहुत सिद्ध होती है ना, जो बाबा से दृष्टि ली हुई, बाबा से मिली हुई, दीदी और उनके उनका द्वारा। वैसे उनके चेहरे से ही ना अलग अलग ही रौनक थी। हम्म। उनको देख ऐसे बहुत करंट लगता था, ऐसे महसूस जब भी उनके पास जाते थे ना हम, हम्म। करंट महसूस। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, देखा जाता है कि जो बड़ी आत्माएं या जैसे बड़े बड़े होते हैं महारथी, वो लोग कोर्स नहीं कराते हैं, उनके छोटे वाले कराते हैं कोर्स। ये दोनों और जो, बहनें रहती थी, तो छोटे थे, एक जो साथ में थे ना, हाँ हाँ। तो उन्होंने ना जैसे डिटेल में कोर्स नहीं कराया था, ये 7 दिन का होता है, हम्म। मेन मेन करवा के बस, फिर सीधा ही हमें 2 दिन बाद कहते थे कि मुरली आप सुनो। फिर मुरली में कहते हम्म। थे कि आप मुरली सुनना अच्छा इतनी लगता है पावर वो। होगी ना उनके अंदर, जो थोड़ा सा भी हाँ समझाना जी, डिटेल में तो तब समझाया जाता है जब हाँ योग जी, बल कम हो, तो योग बल है तो एक बाबा शब्द ही बहुत है। हाँ जी दीदी। तो फिर वो उन्होंने हम्म। सीधा ही कह दिया कि आप मुरली सुना करो। फिर हम मुरली सुनने लग गए। तो बहुत कोर्स तो मैंने बढ़िया। दीदी जो कि अभी तक भी नहीं किया पूरा। कब क्या जैसे जरूरत है, शौक मुरलियां तो। पढ़ते पढ़ते ही कद हो गया कोर्स। हाँ जी दीदी, हाँ मुरली में सब कुछ हो जाता है, आ जाता बेटी है। समर्पित कर दी, वो भी इतनी बड़ी जगह में आशा दीदी के पास, फिर तो तो बाबा ने तो हमारा परखा भाग्य होगा ना। है। हाँ जी बिल्कुल, हमारे तो हमारा भाग्य है कि बाबा ने सब बना दिया, के जरिए मेरा बना दिया। हम्म। सब ये भाग्यशाली सब पूरा पुरुषार्थ लेकर आ रही हैं। आशा बहन ने नहीं अपनी बेटी समर्पित हाँ, कर मतलब दी। सभी सभी महारथी हैं, किसकी सभी महिमा की जाए, महारथी। बाबा कहते हैं ना, एक एक की महिमा करो तो सबके ग्रंथ बन जाएंगे। हमें लगता है कि सब कोई साधारण है, साधारण कोई नहीं है, सब एक से नहीं, एक कोई भी महान। नहीं।
सब महान आत्मा है, जिसको बात करोगे वही महान है। चलो आगे ये होपोनोपो करते हैं। ओम शांति दीदी जी। हाँ स्वीटी बहन। दीदी जी, जब सुबह भोग रखते हैं वो नहाकर रखना है या ड्राई फ्रूट फ्रूट ऐसे ही रखना है? हाथ नहीं, मुंह नहा धोकर कर ही बैठ कर? रखा जाता है, नहा कर ही रखा जाता है। जी दीदी। अगर बिना नहाए रखना ना, सिर्फ पानी रख सकते हो आप। ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ भी जो है ना, वो फिर भोग में ही आ जाता है, तो स्नान करके ही रखते हैं। जी दीदी। और आपको है ना पानी रखना है खाली, या तो कुछ है तो वो आप ऐसे रख लो पानी। ठीक है। जी दीदी, दीदी थैंक यू। ओम शांति। जैसे कि दीदी। मॉर्निंग मॉर्निंग अमृत वेला में बहुत सारा चीज होता है ना दीदी, कि भोग लगाने से पहले नहाना तो वो तो कंपलसरी है। घर की सफाई करो, बाबा का कमरा क्लीन करो, ये सब में ही टाइम चला जाता है ना। तो मॉर्निंग अमृत वेला ये में सब भोग। किसने कहा है करने के लिए आपको? ये करने के लिए अमृत वेला थोड़ी ना है कि सफाई हाँ करो और वो करो। वो आप पहले दिन कर सकते हो। और स्थान जो भी भक्ति का स्थान आपके घर में होता है, वो तो साफ सुथरा ही होता होगा ना, उसको पहले कर लो। सुबह हमको ज्यादा टाइम नहीं लगाना है इन सब चीजों में। साफ कर, ये कर, नहाने के लिए आधा घंटा लगा दिया तो अमृत वेला गया फिर आपका। हाँ, वही समझ में नहीं आता कि नहीं कैसे नहीं, भोग लगाना। समझने की बात ही नहीं है। तो इसमें आप बिना नहाए बैठ जाओ भले ही आप। आपको संकल्पों पर ध्यान रखना है, नहाने पर ध्यान नहीं रखना है। नहीं, नहाना संकल्पों पर पे नहीं दीदी। जैसे कि साफ सफाई भोग करके के ही लिए भोग समझ गई। नहीं, लगाना। साफ सफाई पहले कर लो, आप पिछले दिन कर लो। तो सुबह में उठ के सुबह कुछ आपको सफाई करने की जरूरत नहीं है? नहीं, पहले दिन कर लो आप। सब कुछ साफ सफाई पहले दिन कर लो। सुबह आपको उठते ही 5-10 मिनट पहले तो बाबा के सम्मान में रहना है। उठते ही नहीं भागना है, उठते ही सम्मान में रहना है। आपको 5 मिनट पूरा, जो भी पहला संकल्प आ रहा है, आप शुद्ध संकल्प, सम्मान के संकल्प, फिर उसके बाद उठो। और योग में ही रहते रहते आप तुरंत, जैसे मतलब जैसे क्या कहते हैं, एकदम स्नान, कुछ धोना नहीं, कुछ करना नहीं, सिर्फ आप पानी डालो और कपड़े चेंज करके आप आके बैठ जाओ भोग भोग लेकर। और जो बनाते हैं वो भी हल्का सा बनाओ, जैसे छोटी सी कढ़ाई लेकर उसमें आपने छोटा सा थोड़ा सा हलवा बना। ये नहीं कढ़ाई भर के बनाओ, उसमें आधा घंटा लग जाएगा। वो बाद में बना सकते हो आप। और वही है। बनाना नहीं है तो ड्राई फ्रूट ले लिए आप, वो भी तैयार पहले से रखो रात को कि यहाँ से निकालना है। सुबह खोजेंगे डब्बे कहाँ है, ये कहाँ है, ये सब नहीं करना। वो एक दिन पहले सारी तैयारी, मतलब टोटल 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए आपको तैयारी में। ठीक है। जी दीदी, वही लग रहा था कि बना के ये सब करना है तो बहुत टाइम लग जाएगा, 1 घंटा हो साफ नहीं सफाई नहीं नहीं में। नहीं, अगर उसकी आदत नहीं है या मतलब आप नहीं कर सकते हो, तो आप ऐसे ही करिए। आप उठते ही आप खाली मुंह धो के आप बैठ जाओ योग करने। जब आपको लगे कि आप कर सकते हो तभी करिए आप। ठीक। जी जी जी। ध्यान आपको संकल्पों पर रखना है, नहाने धोने का ये तो एक्स्ट्रा वो है, जो ओम कर शांति सकते दीदी। हैं वही कर। हाँ दीदी जी। दूध दूध भी तो रख सकते हैं, दूध ड्राई फ्रूट? बिना नहाए धोए दूध वूध नहीं रखना, नहीं ड्राई नहीं, फ्रूट खाली नहाती पानी। तो हूँ। नहीं नहीं दीदी, नहाती तो हूँ, मैं रोज ही नहाती हूँ हाँ वैसे हाँ, भी। रख सकते हैं रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है दीदी। ठीक है, अब छोड़ते हैं इसको, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ ओम जी दीदी। शांति, ओके। ओम शांति दीदी। दीदी, क्या हुआ बोलो। दीदी मुझे लिंक चाहिए। मैं हॉस्पिटल से वापस आ गई, जो मैंने अपना अनुभव सुनाया अच्छा। था। मुझे लिंक आप भेज हॉस्पिटल देना में थे? दीदी। हाँ लिंक जी। देखो, वो उसमें ग्रुप में ही ना, टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करना, वो दे रखा है, एक फोटो सी बनी हुई है। उस अच्छा ग्रुप जी। में आप ज्वाइन हो जाओगे। उस ठीक ग्रुप है को आप दीदी। खोलोगे तो ऊपर लिखा आएगा ज्वाइन लाइव स्ट्रीम, बस टच करोगे और आप ज्वाइन हो जाओगे। अच्छा, सुबह 4 से 5 है दीदी? हाँ, 4 बजे ही होगा ज्वाइन, उससे अच्छा। पहले नहीं होगा। अच्छा ठीक है दीदी, ओके। ठीक है। हाँ। हाँ। चलो अभी हम आई एम सॉरी थैंक यू वाला करते हैं। एक आत्मा को सामने, सभी म्यूट रखेंगे। एक आत्मा को सामने रखते हैं। आपकी जो जो भी उस आत्मा के साथ कुछ हिसाब किताब है, चाहे उस आत्मा की शारीरिक प्रॉब्लम है, रिलेशन प्रॉब्लम है, कुछ भी, आप अपने से कहेंगे मैं 100% जिम्मेदारी स्वयं की लेती हूँ, जो भी उस आत्मा के साथ आपका हिसाब किताब है या उसका खुद का अपने साथ है। मगर वो हमारे कांटेक्ट में आए आत्मा,
मैं वो सब कुछ महसूस कर रही हूँ, उन फीलिंग्स को महसूस कर रही हूँ, इसका मतलब हम कनेक्टेड हैं। और जिम्मेदारी लेते हुए अभी हम अपने अंतर मन से उन सभी बातों को लेट गो करेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, please forgive me, thank you, I love you, I'm sorry. Please forgive me, thank you, I love you, I'm sorry. Please forgive me, thank you, I love you, I'm sorry. Please forgive me, thank you, I love you, I'm sorry. Please forgive me, thank you, I love you, I'm sorry. Please forgive me, thank you, I love you, I'm sorry. Please forgive me, thank you, I love you. बीच बीच में उस आत्मा का नाम और उसकी भ्रिकुटी में आत्मा भी देखते रहे। आई एम सॉरी, please forgive me, thank you, I love you, I'm sorry. Please forgive me, thank you, I love you, I'm sorry. Please forgive me, thank you, I love you, I'm sorry. Please forgive me, thank you, I love you, I'm sorry. Please forgive me, thank you, I love you, I'm sorry. Please forgive me, thank you, I love you, I'm sorry. Please forgive me, thank you, I love you, I'm sorry. Please forgive me, thank you, I love you, I'm sorry. Please forgive me, thank you, I love you, I'm sorry. Please forgive me, thank you, I love you, I'm sorry. Please forgive me, thank you, I love you, I'm sorry. Please forgive me, thank you, I love you, I'm sorry. Please forgive me, thank you, I love you, I'm sorry. Please forgive me, thank you, I love you, I'm sorry. Please forgive me, thank you, I love you. 25 times और खुद करेंगे। I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अब 25 टाइम्स खुद करेंगे।
I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. मेरा नंबर बीच में थोड़ा गड़बड़ हो गया काउंटिंग में कितना हुआ मुझे एग्जैक्ट 5-7 ऊपर नीचे है क्या ये दीदी ज्यादा ही हुआ ठीक है जी। पानी चार्ज करेंगे अभी हम एफर्मेशन से चार्ज करेंगे बाबा को अपने सिर के ऊपर देखते हैं पवित्रता के सागर कनेक्ट करें अंतर्मन को जागृत करें कहे अंतर्मन से हे मेरे अंतर्मन अब जाग जाओ तुमको जो संकल्प दिए जाएं उसे अपने बुद्धि में धारण कर लेना और उसकी ऊर्जा दृष्टि से भृकुटी से पानी में प्रवाहित कर देना इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं सब संपूर्ण और परिपूर्ण है मैं शिव बाबा के साथ एकाकार हूं मेरा अमृत वेला 3 से 5 रेगुलर और बहुत शक्तिशाली होता है मेरे दिन की शुरुआत पहले संकल्प से ही परमात्मा के प्रति आभार व खुशी के साथ शुरू होती है मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण नया ताजा व सजीव है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ जो शक्तियां शिव बाबा में हैं वो मुझ में भी हैं मैं आत्मा समय पर सर्व शक्तियों व सर्व वरदानों को कार्य में लगाने वाली वरदानी मूर्त आत्मा हूँ मैं दिव्य सफलता के लिए एक चुंबक हूँ मेरा हर शुभ संकल्प मुझे विजय सफलता व गौरव की ओर अग्रसर करता है मैं आत्मा हर कर्म करने से पहले सोमान में स्थित होकर ही कार्य शुरू करती हूँ मैं आत्मा शरीर को भोजन स्वीकार कराते वक्त पूरी तरह से बाबा की याद में रहती हूँ किसी भी आत्मा से बात करते वक्त मेरा ध्यान उसकी भृकुटी में ही रहता है मेरा अंतर्मन सिर्फ सकारात्मक सोमान युक्त व श्रीमत के ही संकल्पों को धारण करता है और व्यर्थ संकल्पों को तुरंत बाहर फेंक देता है मैं सदा उमंग उत्साह से भरपूर खुशनुमा मन दुरुस्त व तन दुरुस्त आत्मा हूँ मेरा शरीर मेरा अच्छा मित्र है यूनिवर्स में हमारे लिए सब कुछ अच्छा है मैं आत्मा सुख शांति आनंद प्रेम ज्ञान पवित्रता व शक्ति का सूर्य हूँ मैं आत्मा और लौकिक युगल संपूर्ण पवित्रता का खुशी खुशी पालन करते हैं लौकिक संतानें चरित्रवान पवित्र आज्ञाकारी व सात्विक विचार वाली देवकुल की महान आत्माएं हैं पूरा लौकिक परिवार हजार भुजाओं वाले बाप दादा की छत्र छाया में सुरक्षित है
लौकिक परिवार की सभी आत्माएं तन से, मन से, धन से स्वस्थ हैं, संपन्न हैं व यज्ञ स्नेही सहयोगी हैं। मैं आत्मा स्थूल व सूक्ष्म धन को आकर्षित करने वाली मैग्नेट हूँ। मेरा लाभ हर कहीं और हर किसी से आ रहा है। मेरा भविष्य उज्जवल, आनंदमय और सुरक्षित है। मैं विश्व का एक प्यारा बच्चा हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। थैंक यू वाटर, थैंक यू, लव यू, लव यू। अब अपनी हथेलियों को आकाश की तरफ रखेंगे। आवाहन करेंगे पवित्रता के सागर की, पवित्रता की शक्ति को। बाबा से 2 लेजर बीम्स मेरी हथेलियों में आ रही हैं। आवाहन करेंगे प्राण शक्ति का, संजीवनी शक्ति का। मेरे हाथों में घूम रही है। महसूस करें। एक हवा का दबाव सा। गोल गोल घूम रहा है। कभी किसी लेफ्ट हैंड में ज्यादा, कभी राइट हैंड में ज्यादा। अब सामने देखेंगे एक आत्मा को। मस्तक में चमकता प्रकाश। दोनों हाथों को वरदानी मुद्रा में रखते हुए उसे सकाश देंगे, एफर्मेशंस देंगे। ओम शांति। और अपने हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। और शरीर पर जहां भी प्रॉब्लम है वहां रखेंगे। फिर से करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। फिर करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। रिलैक्स। ग्लोब पर बैठेंगे। आकारी रूप में देखें, वाइट, पूरा वाइट, प्योर वाइट।
परम धाम से बाबा की एक किरण आ रही है, कनेक्ट करें और यूनिवर्स को धन्यवाद करें। चारों ओर देखें, अंतरिक्ष है, तारे हैं, ग्रह नक्षत्र हैं, ये सभी किसी न किसी रूप में हम पर प्रभाव डालते हैं। प्रकृति के 5 तत्व हैं, पृथ्वी पे मनुष्य आत्माएं हैं, सबके वाइब्रेशंस यूनिवर्स हमें प्रदान करता है, फिल्टर करके हमारे पास लाता है। मैं बहुत सुखी हूँ, मेरे साथ सब अच्छा होता है। धन्यवाद यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे सब कुछ प्रदान करने के लिए थैंक यू, दिव्य बुद्धि प्रदान करने के लिए थैंक यू, मेरी सभी जरूरतों को, आवश्यकताओं को और इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रकृति, धन्यवाद ग्रह नक्षत्र, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कवच बनाएंगे, सिर के ऊपर देखेंगे, सर्वशक्तिवान ज्वाइन करें और अपने चारों ओर एक घेरा खींचे। लौकिक संबंधियों को सामने देखेंगे। ओम शांति। आई एम सॉरी वाले का किसी का अनुभव है कोई तो बताना। आई एम सॉरी थैंक यू करते हैं। ठीक है। ओम शांति।